हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। और ये जो चर्चित व्यक्ति हैं, ये आपके कौन से मंथ पे हो जाएंगे, तो ये आपके मई 2026 में जितने भी चर्चित व्यक्ति रहे थे। अब आप जानते हैं कि पहली बात तो देख लीजिए, ये चर्चित व्यक्ति किस कारण से हो सकते हैं। या तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हाल ही में बोलो क्या हुआ हो, निधन हुआ हो। अब निधन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने हमारे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की हो, किसी विशेष क्षेत्र में उसका उत्कृष्ट योगदान रहा हो, तो ही वो हमारे उसके निधन होने पर हमारे लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या हाल ही में किसी व्यक्ति की क्या हुई हो, किसी संवैधानिक या गरिमापूर्ण पद पर जो है क्या हुई हो, नियुक्ति हुई हो, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिया गया हो, यहाँ पर इसको जो है पदक मिला हो, मतलब उसको सम्मान दिया गया है, या फिर उसको मैं कह सकते हैं अवार्ड कोई मिला है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति चर्चा का विषय बन जाता है। ये आपके मई मंथ 2026 में जितने भी व्यक्ति रहे हैं वो हमारे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र जो है आपकी कैसी क्लास है, रिवीजन क्लास है। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो सकता है इसमें। और उत्कर्ष ऐप में जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई यहाँ पर आपके लिए चार्जेबल नहीं रहने वाला है। देखिए, मानव सुतार बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे। पहली बात, इनका संबंध कहाँ से है जी, गंगानगर से रहने वाला है। तो ये जो आपके मानव सुतार हैं, पहली बात तो देखिए इनका संबंध जो है कौन सी जगह से हो जाएगा, गंगानगर से हो जाएगा। और ये आपके युवा स्नर हैं। और अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच होने जा रहा है उसमें एकमात्र टेस्ट मैच के लिए यहाँ पर क्या है, तो पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है किसको, तो आप कहेंगे गंगानगर के युवा स्पिनर। तो अपने को क्या पॉइंट याद रखना है कि गंगानगर के निवासी हैं और नाम क्या है, मानव सुथार। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैच यहाँ पर होने जा रहा है तो इसमें इनको शामिल किया गया है। दूसरी चीज बात करते हैं कि देखिए ये जो है आपके जो आईपीएल हुआ था उसमें जो है कौन सी टीम के लिए खेले थे, तो ये आपके गुजरात टाइटन से इनका संबंध हो जाएगा। और अगर यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि भाई 12 साल बाद जो है राजस्थान का कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको भारतीय टेस्ट टीम में जो है क्या है मौका मिला है, या हम कहें जिसका चयन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ देखिए 4 अन्य खिलाड़ी भी हैं जी। पहले सलीम दुर्रानी थे, उनकी टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं। दूसरे आपके हनुमान सिंह हो जाएंगे, 14 टेस्ट मैच खेले हैं। पार्थ सारथी शर्मा हो जाएंगे 5, और पंकज सिंह ने कितने खेले हैं जी, 2 टेस्ट मैच यहाँ पर खेले हैं, अपने को ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर आते हैं आपके सर्वेश मंगल अग्रवाल। पहली बात तो देखिए ये जो आपके सर्वेश मंगल अग्रवाल हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, नाम क्या है, सर्वेश। सर्वेश यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, सर्वेश जो है मंगल अग्रवाल है। कहाँ के निवासी हैं, तो ये आपके जयपुर के निवासी हो जाएंगे, मतलब जयपुर के छात्र हैं। जयपुर का कौन सा स्कूल है, तो CISF जो है कैंपस जयपुर के छात्र हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर देखिए इन्होंने कहाँ पर, तो आप कहेंगे पुणे में आयोजित, पुणे में आयोजित जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो आपकी कौन सी है, 53, मतलब संस्करण कौन सा है, 53 हो जाएगा। जो राज्य स्तरीय जो है कौन सी है जी, बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025-26 की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, पहला। इस प्रदर्शनी का आयोजन बोलो कब किया गया था, तो 8 से 10 अप्रैल। मतलब ये कह रहे हैं नाम क्या है, सर्वेश मंगल अग्रवाल है। CISF जो है जयपुर जो है उसके छात्र हैं। और अभी हाल ही में पुणे में आयोजित जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन की जो 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक जो प्रदर्शनी, जिसका आयोजन 8 से 10 अप्रैल 2026 तक किया गया था, तो यहाँ पर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनी है ये क्या है, तो आप कह रहे हैं कि जितने भी हमारे सेंट्रल स्कूल जो होते हैं उनके जो युवा वैज्ञानिक हैं उनकी प्रतिभा और रचनात्मक प्रदर्शन करने का एक मंच, एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर आते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो है चित्तौड़ा। अब ये बात कह रहे हैं कि देखिए अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे ये चर्चा में क्यों रहे थे, तो जब सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन आया था तो वहां पर इन्होंने एक सूक्ष्म पुस्तिका जो है तैयार की थी। और सबसे बड़ी बात, उदयपुर के एक कलाकार हैं जिन्हें उनकी सूक्ष्म कला के लिए क्या है जाना जाता है, मतलब माइनिचर जो है आर्ट कहते हैं। और अभी इनको जो है सूक्ष्म पुस्तिका इन्होंने जो है सचिन जी के बर्थडे पर तैयार की थी, जिसकी वजह से चर्चा में रही। फिर आपके आती हैं इंपॉर्टेंट आकांक्षा मोदी। और आकांक्षा मोदी जिनको बावड़ी वाइसा के नाम से भी जानते हैं, तो आकांक्षा मोदी है बावड़ी वाइसा के नाम से जाना जाता है। 3.5 सालों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन और 461 बावड़ियों की जो है मैपिंग ये कर चुकी हैं।
और जैसे कुछ बात करें, जैसे जयपुर की पहलादपुरा बावड़ी और जग्गा की बावड़ी जैसी बावड़ियों को संरक्षित किया। अब देखो आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा जग्गा की बावड़ी, पहलादपुरा की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये चर्चा में भी रही, तो ध्यान रखेंगे जयपुर में आपके लोकेटेड हो जाएंगे। फिर इसके साथ अलावा देखिए हमारे ये जो है व्यक्ति हैं जिनका नाम है जगमाल सिंह राठौर। अब जगमाल सिंह राठौर जो है आप जानते होंगे, जब 1971 का जो युद्ध होता है भारत पाक का, तो वहां पर इनको वीर चक्र से जो है इनको सम्मानित भी किया गया था। और ये जो है आपके ध्यान रखेंगे, और अभी हाल ही में इनका बीकानेर में क्या हुआ है जी, निधन हुआ है। और जगमाल सिंह राठौर की बात करेंगे, मतलब ये कौन से गांव से संबंध था, तो गार बदेसर जो है क्या हो जाएगा, गांव है जो कि आपके बीकानेर में लोकेटेड है। मतलब ये आपके ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे और 1975 और 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तो इनके शौर्य प्रदर्शन के लिए वीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया था। और हाल ही में इनका बोलो क्या हुआ है जी, निधन हो गया है। फिर आता है लॉकी सैनी, ये एबी जो है बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, मतलब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, मतलब ये कह रहे हैं एम्स जोधपुर की बात हम करेंगे तो वहां के एसोसिएट प्रोफेसर का नाम क्या है, लॉकी सैनी है। इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा एबी बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से उसमें मिला है, न्यूरोलॉजी एजुकेशन में मिला है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और 2026 के पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले क्या है, एकमात्र भारतीय हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखिए फिर आता है उत्तर भारत की पहली जो है एमडी न्यूट्रिशन गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब अलका यादव है। नाम क्या है, डॉक्टर अलका यादव है, जयपुर की निवासी है और ये आपकी बन चुकी है जी उत्तर भारत की पहली एमडी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। और इससे पहले 2015 में इन्होंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज बैच में क्या जीता था जी, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। फिर आते हैं अरसान खान। पहली बात तो अरसान खान जो है ये कहाँ के निवासी हैं, जोधपुर के हो जाएंगे। अभी इन्होंने गुवाहाटी में जो है एक चैंपियनशिप हुई थी जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे जिसका नाम है मिस्टर सराय घाट राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। पहली बार संस्करण कौन सा, 37वां। इन्होंने चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। मतलब ये कह रहे हैं अरसान खान है, जोधपुर के निवासी हैं, गुवाहाटी में एक चैंपियनशिप हुई है राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जिसमें इन्होंने चैंपियन और चैंपियन का खिताब जीता। आयोजक कौन है, इंडियन बॉडी बिल्डर जो है फेडरेशन यहाँ पर हो जाएंगे। फिर देखिए विजेंद्र सिंह शेखावत जो काफी चर्चा में रहे थे, कारगिल में शहीद हुए थे और अभी दिया कुमारी के द्वारा जो है इनका क्या किया गया है, तो इनकी जो प्रतिमा है सीकर जिले के खंडेला में, वहां पर इसका अनावरण हाल ही में किया जिसकी वजह से काफी चर्चा में रही। रणजीत सिंह राठौड़ की बात हम करेंगे, हिलिंगडन काउंसिल में काउंसलर, यस, पाली के जो है धुंधला गांव के जो है निवासी है, नाम है रणजीत सिंह राठौड़। हाल ही में लंदन में जो हिलिंगडन काउंसिल में काउंसलर चुनावों में जीत हासिल की है, कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में नॉर्थवुड हिल्स वार्ड से क्या है 1902 वोट लाकर क्या किए गए हैं जी, विजयी घोषित किए गए हैं। राज्य के 2 विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में नए कुलगुरु की नियुक्ति हुई थी। तो राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े जी की बात करेंगे, एक तो कौन सा है, प्रोफेसर कैलाश डागा। इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर, और वहीं प्रोफेसर मदन सिंह राठौर को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर। तो मदन सिंह राठौर भरतपुर के ब्रज विश्वविद्यालय में और दूसरा कैलाश डागा, इनको जो है मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में कुलगुरु के पद पर अपॉइंट किया गया है। अब ये नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 3 साल 70 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनकी क्या हो जाएगी, कुलगुरु पद पर रहने की समय अवधि है, यानी कि इनकी जो है आयु यहाँ पर हो जाएगी। फिर देखिए वंदना शर्मा, इनको अंतरराष्ट्रीय कुरास प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। पहली बात तो वंदना शर्मा ये आपकी कहाँ की निवासी है, गंगानगर की। संस्करण कौन सा है, 15वां किसका, एशियन कुरास चैंपियनशिप का। इसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका चयन हुआ है वंदना शर्मा का। अब आयोजन कहाँ पर होगा इस प्रतियोगिता का, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। कब से कब तक होगा, 11 से 15 जून। और संस्करण कौन सा है, 15वां। तो कह रहे हैं नाम है वंदना शर्मा, गंगानगर की निवासी है, हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी एक चैंपियनशिप में जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एशियन सीनियर जो है कुरान, यहाँ पर जो है कुरास चैंपियनशिप जो कि आपके ताजिकिस्तान में होने जा रही है 11 से 15 जून। इसी के साथ ही देखिए ऋषभ डागा, राजस्थान के सबसे युवा आयरमैन। तो ऋषभ डागा कितने साल के हैं, 18 साल के हैं, कहाँ के निवासी हैं, जयपुर के। और ये वियतनाम का द नांग है, वहां पर फुल आयरमैन वियतनाम प्रतियोगिता को यहाँ पर पूरा किया है, सबसे युवा आयरमैन बन चुके हैं। 13 घंटे 46 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 4 किलोमीटर जो है मतलब 42.2 किलोमीटर मैराथन।
मतलब 13 घंटे 40 मिनट में इन्होंने क्या किया है, 3.8 किलोमीटर तैराकी की है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन पूरी की, और अब ये राजस्थान के सबसे युवा आयरमैन के नाम से जाने लगते हैं। न्यायाधीश मदन लाल भाटी ये चर्चा में रहे सेवानिवृत्त है राजस्थान सरकार द्वारा, और जो हमारे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग है इसका इनको क्या किया गया है, चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की गई, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आयोग है, ये जो कमीशन है, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप जानेंगे कि राज्य की जो पंचायती राज संस्था है, जो नगर निकाय के चुनाव है, उनमें ओबीसी जातियों को न्याय संगत राजनीतिक आरक्षण देने का मैकेनिज्म और सिफारिशें तय करने का काम जो करता है ये कमीशन करता है। और अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है, मदन लाल भाटी को जो है अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ ही देखिए फिर आता है डॉक्टर एसआर मेहता, अभी काफी चर्चा में रहे थे। जयपुर के प्रतिष्ठित कौन है, चिकित्सक हैं, एसएमएस जो आपका मेडिकल कॉलेज है, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये पद्मश्री विजेता भी हैं। 1985 को जो हमारे राष्ट्रपति जेल सिंह जो थे, जेल सिंह उनका नाम था, उन्होंने जो है इनको पद्मश्री से अलंकृत किया था, अभी हाल ही में निधन हुआ है। चैन सिंह राठौर ये नए प्रेसिडेंट बने हैं किसके, तो आप कहेंगे हाल ही में कोटा में चुनाव संपन्न हुए और लगातार तीसरी बार राजस्थान राज्य किसके बने हैं, राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष इनको लगातार तीसरी बार चुना गया है। 26 से 30 तक रहेंगे, यानी कि 4 साल के कार्यकाल के लिए जो है ये चुनाव आयोजित किए गए। इसी के साथ ही देखिए अपन कह रहे हैं राव दूधाजी की मूर्ति। आप जानते हैं कि देखिए नागौर के जब हम मेरठा सिटी की बात करते हैं तो दूधाजी आपने सुना होगा वहीं पर, तो इनकी अभी प्रतिमा का अनावरण किया है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अब आप जानते हैं कि जब मेड़ातिया राठौड़ वंश के संस्थापक की जब हम बात करते हैं तो राव जोधा के चौथे पुत्र है ना, ये आपके मतलब जोधपुर के संस्थापक राव जोधा थे, आप जानते हैं, और इनके चौथे पुत्र और मेड़तिया राठौड़ वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपके राव जोधा जी हुआ करते थे। संत मीराबाई के दादाजी थे सबसे बड़ी बात तो, और मेड़ता क्षेत्र को इन्होंने स्वतंत्र कराकर जो है इन्होंने अन्य राठौड़ साम्राज्य की नींव भी रखी थी। तो अभी इनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। भैरव सिंह शेखावत आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी हाल ही में हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति तो हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब ये कह रहे हैं कि राजस्थान के कौन है, पहले हमारे राजस्थान के पूर्व हमारे सीएम हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे कौन है, बाबू शाह के नाम से जो है काफी फेमस है। तो अभी इनका जो है अनावरण किया गया है। तो ये थी आपकी 10 मिनट की क्लास। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आप उत्कर्ष ऐप में जाएंगे। अब जब आप उत्कर्ष ऐप में जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको क्या करना है, वहां पर आरएस कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, वहां पर आप फ्री कोर्स में जाइएगा, और फ्री कोर्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, तो फ्री कोर्स में जाके आपको 10 मिनट मिलेगा, और इस 10 मिनट में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो आपको 10 मिनट का क्विज मिल जाएगा, और एक आपके संडे को जो क्लास टेस्ट होता है। ये दोनों चीजें आपके लिए एकदम फ्री है। तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये सारी जो भी पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप इस बैच को ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तो डेली आपके जो है टाइमिंग पर आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।